एक नदी के किनारे एक शरारती खरगोश रहता था। खरगोश का नाम टिनटिन था। और खरगोश सिर्फ शरारती नहीं था, वो सबको बहुत तंग भी करता था, सबकी नाक में दम किए रखता था। लेकिन उसकी सबसे बुरी बात क्या थी? सबसे बुरी बात ये थी कि जब कोई जानवर नदी के किनारे आता और उसने नदी पार करनी होती तो टिनटिन फौरन से कहता, अरे 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 अरे, नदी पार करनी है, मेरे पास ही कश्ती है, कश्ती। इस कश्ती में बैठ जाओ, आराम से नदी पार कर लेना। क्या पानी में जाते जाते जाओगे, डूबते डूबते ठंड लग जाएगी, नमोनिया हो जाएगा। ये किश्ती है ना, इस किश्ती में बैठ कर जाओ। ऐसे वो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी कश्ती में जानवर को बिठा देता। वो जानवर कभी कछुआ होता, कभी लोमड़ी होती, कभी गधा होता, कभी घोड़ा होता, कभी कोई और जानवर होता। जानवर खुशी खुशी उस कश्ती में बैठते और सोचते कि खरगोश कितना अच्छा है, अपनी कश्ती दे रहा है ताकि हम नदी पार कर सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता होता था कि खरगोश असल में उनके साथ क्या करने लगा है। खरगोश कश्ती में जानवर को बिठाकर किनारे से कश्ती को धक्का देता और साथ ही कश्ती में सुराख भी कर देता। जैसे ही कश्ती नदी के बीच में पहुंचती, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता और खरगोश किनारे पर खड़ा होकर आवाजें लगाता, ओए पानी आ गया, ओए तुम डूबने लगे, ओए डूब गया डूब गया डूब गया। ये कहकर खरगोश नाचना शुरू कर देता। बेचारा जो भी जानवर कश्ती के बीच में होता वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, मदद के लिए पुकारना शुरू कर देता। अक्सर ऐन नदी के बीच में जाकर पानी में डूबने लगता और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता बचाता किनारे पर लगता। और टिनटिन साफ मुकर जाता। अरे मुझे क्या मालूम, अरे मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, तुम्हें मैंने कहा कि तुम पार लग जाओ। अब पता नहीं तुमने क्या किया, पानी भराया कश्ती के अंदर। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ इतनी दूर से। हाँ, अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो बस कह रहा था कि डूब गया। मतलब मगर तुम तो डूबे नहीं ना, तो क्या हो गया, गीले हो गए हो, वो तो तुमने वैसे भी हो जाना था। शुरू में जानवर समझते थे कि शायद वाकई टिनटिन सबकी मदद करता है और कश्ती डूब जाने में उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल गया कि असल में टिनटिन खुद ही कश्ती में सुराख करता है। फिर जिन जानवरों को पता था वो तो टिनटिन की बातों में नहीं आते थे, लेकिन बेचारे कोई जानवर जो दूर से आते थे, जिन्होंने जंगल को पार करना होता था, वो फिर भी टिनटिन का शिकार हो जाते थे। टिनटिन इसी तरह उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों में लगाता था, उनको कश्ती में बिठाता था और कश्ती को चलाने से पहले कश्ती में सुराख कर देता था। इसी सब को करते हुए बहुत से जानवर जख्मी हुए, बहुत से डूबते डूबते बचे। लेकिन ये सब टिनटिन के लिए मजाक था, उसके लिए तफरीह थी, एंटरटेनमेंट थी। एक बार टिनटिन के पास उसका एक बहुत दूर का रिश्तेदार रहने के लिए आया। एक हफ्ता उसके पास रहा और देखता रहा कि टिनटिन किस तरह चकमा देकर जानवरों को तकलीफ देता है। उसको बहुत दुख हुआ। जाना तो उसने 1 महीने बाद था, लेकिन टिनटिन की हरकतें देखकर उसका दिल ही नहीं किया कि वो मजीद वहाँ पर रुके। 1 हफ्ते बाद ही वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाते जाते टिनटिन से बोला, टिनटिन, 1 हफ्ता मैं यहाँ रहा हूँ और मैंने देखा है कि तुम जानवरों के साथ क्या करते हो। अपनी हंसी के लिए, अपने मजाक के लिए तुम उनको तकलीफ देते हो, बेवकूफ बनाते हो, धोखा देते हो। इस बात की वजह से तुम बहुत पछताओगे। बाज आ जाओ। अरे यार कुछ नहीं होता यार, मजा आता है, कुछ नहीं होता। क्या धोखा? हाँ मजा आता है डूबते हुए जानवर देखना। डूबा नहीं है वैसे अब तक कोई। टिनटिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसका रिश्तेदार तो चला गया और टिनटिन अपने कामों पर लगा रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि किसी भी जानवर ने नदी के उस किनारे पर आना छोड़ दिया। जब कभी उन्हें दूसरे जंगल जाना होता, वो दूसरे रास्ते से चले जाते थे। कोई भी जानवर इस तरफ नहीं आता था। होते होते टिनटिन बिल्कुल अकेला रह गया, क्योंकि उस नदी की तरफ कोई भी नहीं आता था। अब वो बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन टिनटिन ने सोचा कि नदी के उस पार जाकर वहाँ के हालात देखे, और अगर वहाँ पर जानवर हैं तो वहीं पर घर बनाकर रहने लगे, ताकि कोई तो आसपास हो। ये सोचकर उसने अपनी कश्ती तैयार की
اس میں بیٹھا اور جانے لگا ندی کے دوسرے پار۔ تو اب کی بار وہ بھول گیا تھا کہ اس کشتی میں اس نے اتنی بار سوراخ کیے تھے کہ کشتی کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کشتی ندی کے بیچ میں پہنچی، ایک زوردار آواز آئی اور کشتی کے تختے ادھر ادھر ہو کر ندی میں پھیل گئے۔ خرگوش کو تیرنا تھوڑا ہی نہ آتا تھا، پانی میں ڈبکیاں کھانے لگا، مدد کے لیے بلانے لگا، لیکن دور دور تک کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جانور تو بچ جایا کرتے تھے کیونکہ ان کی مدد کرنے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، لیکن ٹنٹن اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مری ہوئی لاش پانی پر تیر رہی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو تکلیف کسی اور کو دی جاتی ہے وہ تکلیف خود اپنے آپ پر واپس بھی آ جاتی ہے۔